दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आज आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फ़र्क होता है। एक्टिव इनकम वह होती है जो आज आप काम करते हैं उसका पैसा आपको उसी दिन मिल जाता है, जैसे कि दिहाड़ी पे मजदूरी लोग करते हैं और बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं उनको एक सवा महीने के बाद में काम करने के बाद में सैलरी मिल जाती है, उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं, पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप आज उस काम के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है आज आप उसमें इनकम नहीं भी कमा रहे हो या कम कमा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे वह काम बढ़ता है और बड़ा होता है तो एक समय आता है 5, 10, 15, 20 साल के अंदर में कि आप काम नहीं भी करते हैं तब भी आपको पैसा आता रहता है। आप कम समय अपना कंट्रीब्यूट करते हैं तब भी आपको पैसा आता रहता है। आपकी फैमिली में अगली जनरेशन जो भी उस काम के नॉमिनी होते हैं तो उसको लगातार उसका पैसा आता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़े। अब ज्ञान बढ़ने से क्या होगा कि आप अच्छे बातों का चुनाव कर पाएंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म का चुनाव कर पाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि एक लंबे समय से जैसे जैसे लोग एक परंपरागत काम करते हैं उसी में अपने आप को जो है बिजी रखते हैं, उसी की हम तैयारी करते हैं, वही काम करते हैं और एक्टिव इनकम काम करते करते हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी वो लोग काम कर रहे होते हैं उसके साथ साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का चुनाव करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा समय देते हैं और आने वाले समय में वह अपनी अगली जनरेशन को भी सिक्योर कर लेते हैं। तो ये चुनाव आपके हाथ में और ये सदा से चलता आया है। 80% लोग जो है वो ऐसे ही लगातार काम करते करते एक्टिव इनकम पे काम करते हुए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, चुनिंदा लोग, 5, 10, 15, 20% लोग ऐसे होते हैं जो लगातार ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं जो आने वाले समय में उनको फाइनेंशियली फ्री कर देता है। अब जब वह काम नहीं करते हैं तब भी उनको पैसा आता है। कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो पूरी फैमिली उनके साथ जा सकती है। नहीं तो आप देखते हैं जब कोई जॉब करता है तो वह जॉब करते हुए ज़्यादा समय के लिए छुट्टियां उसको नहीं मिल पाती है और ज़्यादा लंबे समय तक वह भ्रमण नहीं कर सकता है, अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करने के लिए नहीं जा सकता है। तो देश विदेश में जाना चाहे तो उसमें पैसा तो लगेगा ही, लेकिन उसके पास समय की जो है वो बड़ी विलंबता होती है कि उसके पास समय नहीं होता है। लेकिन जब वह कोई भी व्यक्ति पैसिव इनकम के लिए काम करता है तो एक समय पे तो उसको लगातार उस पर काम करना होता है, लेकिन आने वाले समय में वह बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है, उसको फाइनेंशियली फ्री भी हो जाता है कि वह काम ना करे तब भी उसको इनकम आती रहती है। तो दोस्तों आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन का युग है, तरह तरह के माध्यम से हमारे को जानकारी मिलती रहती है। आप घर में बैठे हैं, टीवी के माध्यम से आप दुनिया के बारे में जान सकते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारी अलग अलग तरह की न्यूज़ आप जानते हैं। और आप ये भी देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत सारे काम धंधे को बढ़ाते हैं, लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने काम की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके माध्यम से भी वह अपनी इनकम बढ़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी इनकम होती है उसमें कि वह अपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार कर लेते हैं जिसके जरिए वह एक पैसिव इनकम भी पाने लगते हैं। तो दोस्तों ज्ञान जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि काम जैसे महत्वपूर्ण, कृष्ण जी ने बताया है कि कर्म के जरिए आप जो है अपने जीवन को एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक डाटा क्रिएट करते हैं, कि आप लगातार इतने सालों तक उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह की कितनी इनकम होगी, तो आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, तभी आप अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अपने माइंड को खोल लीजिए और जैसे कि पैराशूट खुलने के बाद ही काम करता है, इसी तरीके से आपका दिमाग भी जो है खुलने के बाद ही ये जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे वो आपके लिए काम करेगी। तो दोस्तों इससे पहले कि हम पैसिव इनकम के बारे में जानें, पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको पैसिव इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप जान पाएंगे और एक डिसीजन के साथ में आपके साथ वह लाइफ शुरू हो सकती है और आने वाले समय में भी आप जो है अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और पैसिव इनकम को पा सकते हो। पैसिव इनकम कितनी हो सकती है और पैसिव इनकम कितनी भी हो सकती है, यानी कि आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं, 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं और 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 16 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बात हो सकती है, एक सपने की तरह हो सकता है, बहुत सारे लोग इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे प्रूफ हैं जिन्होंने कुछ 10-15 साल लगातार इस प्लेटफॉर्म पे काम किया और उन्होंने
अपने जीवन में वो पैसिव इनकम पा चुके हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ पे विश्वास करना चाहते हैं या विश्वास करें या नहीं करें, तो हमें उसके जो बैकग्राउंड, उसका इतिहास है, उसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानते हैं, तो कितने लोग उस चीज़ में कामयाब हुए हैं, तो हमारे को आसानी से एक डाटा मिल जाता है, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूँ, शेयर मार्केट में लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे कुछ कंपनियों के शेयर देखते हैं, वो उनका पिछला डाटा चेक करते हैं कि उन्होंने 5 साल में कितना प्रॉफिट किया है। तो जब उनको ये दिखता है कि इसमें 20%, 25%, 30% प्रॉफिट इन्होंने 5 से 10 साल के अंदर में, जो भी उनको डाटा मिलता है उसके अनुसार वो अब पिछले 15 साल का देखते हैं, जो बड़ी पुरानी कंपनियां, उस तरीके से वो एक डाटा अपने ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, उस तरीके से उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 5 से 10-15 साल बाद उनको उस तरीके के लाभ होंगे जैसे उस कंपनी ने बैक साइड परफॉर्मेंस की है। इसी तरीके से जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी में भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कामयाब किया है, पैसिव इनकम को पाया है। तो जो आज लोग काम करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले काम कर चुके हैं तो उनके लिए वह सुनहरा अवसर था और उनके लिए वो चीज़ें आसान थी, ऐसा नहीं है। कोई भी लोग काम करते हैं तो उनके लिए अवसर बराबर होते हैं। आज शुरू करेंगे तो आपके लिए आज नई शुरुआत है, उनके लिए उस टाइम नई शुरुआत थी, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बराबर है। यानी उनको भी जहाँ से जीरो से स्टार्ट उन्होंने किया था, तो आज आप भी उस चीज़ को जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि हम बात करें कि वह अपॉर्चुनिटी क्या है, उससे पहले हम बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें। अपने समय का आप लाइफ में बहुत सारे काम करेंगे। बहुत सारे लोग जो है जो रील्स देखते हैं, फटाफट वीडियो को आगे पीछे करते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना समय लगाएं उन चीज़ों पे जो आप चाहते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आप जहन में, अपने दिमाग में इकट्ठी करेंगे, बहुत सारे रील्स देखेंगे, उनसे आपका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो आपका दिमाग में जो जगह है वो ऐसी भ्रमित हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपको उसमें एक चिंता का विषय आपके लिए हो सकता है। बहुत सारे चीज़ों में जो है अलग अलग नेगेटिव खबरें आती है, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो उनको बार बार दिमाग में ग्रहण करने से आपका दिमाग भी उसी टाइप का हो जाएगा, यानी कि आप संतुलित नहीं रह पाएंगे। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मानसिक बीमारी भी जो है उससे हासिल कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ों को जो सुने, ऐसे चीज़ों से ज्ञान लें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिव लाइफ अच्छी बना सकता है। किस चीज़ से आपको पैसा ना आए लेकिन आपके दिमाग और समय का जो है वो खराब ना हो, उस चीज़ का जो है आप बड़ा ध्यान रखें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अगर पूरा देखते हैं तो आप जानेंगे कि कैसे आप इस वीडियो के माध्यम से जो आपको ज्ञान मिला है कैसे आप उसको बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई चीज़ की गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ प्रमाणित चीज़ें दिखा सकता हूं जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि हाँ, अगर ये लोग जो है कामयाब हुए हैं तो हम भी हो सकते हैं। क्योंकि उनके कोई अलग से हाथ पैर नहीं है, एक सोच है, उन्होंने एक सोच के साथ लगातार काम किया है। तो आप भी एक सोच अपनाकर उसके साथ लगातार काम करते हैं तो लगातार आप उस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, आज कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, फिर जॉब चेंज करते हैं, फिर कुछ और काम करते हैं। तो उनके आप देखोगे कुछ लोग जो है 15-20 साल काम करते हैं, उसके बाद वो फिर कोई प्लेटफॉर्म जॉब का चेंज करते हैं, तो वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे खड्डे खोद रहे होते हैं, यानी कि जगह जगह पे काम करते रहते हैं। लेकिन वो ऐसा कोई लंबे टाइम का एक ऐसा इनकम उनके अपने जो है परफॉर्मेंस के अनुसार वो बढ़े, वो चीज़ें, वो इनकम बढ़े, वो अपने प्लेटफॉर्म को अपनी फैमिली के लिए भी बढ़ा सकें। ऐसा बहुत सारे लोगों के पास मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। और जिसकी वजह से हम जैसे कि देखते हैं छोटे छोटे खड्डे खोदने से तो पानी यानी कि चूहे तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, पानी हमारे को मिलेगा नहीं। और उससे हम थोड़ा बहुत इनकम ज़रूर जनरेट करते हैं, लेकिन इससे हम पैसिव इनकम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना आपको भूमिका इस चीज़ के बारे में बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या था, क्योंकि जब कोई चीज़ के विषय में आप जानकारी ले तो आपको इतना तो विश्वास हो कि हाँ, इसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे। कई बार लोग शुरुआत में बड़ी जानकारी नहीं ले पाते, लगातार जानकारी लेने से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसके साथ आप वो अपना निर्णय लेके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात बढ़ाते हैं कि पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम पैसिव इनकम है उसके अलावा लोग क्या क्या काम करते हैं।
जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो है जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करके हम पैसा कमाते हैं। अब वह नौकरी क्या है, नौकरी आप देखते हो जिस भी एज में 22, 25, 28 की एज में लोग पढ़ाई करके काम करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद 60 साल की उम्र तक काम करते हैं। अब ये एक्टिव इनकम है, हो सकता है कोई 20,000 से शुरुआत करता है और अपनी लाइफ में आते आते वो 1 लाख, 1.25 लाख तक, 1.5 लाख भी पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि अच्छे प्रोफेशन में बहुत सारे लोग पायलट बनते हैं या डॉक्टर प्रोफेशन में जाते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब वो इस तरह की प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, तो वकील वगैरह भी, तो उस कंडीशन में वो एक अच्छा पैसा शुरुआत से ही बनाने लगते हैं। यानी कि 1.25 लाख, 2 लाख रुपए तक जो है स्टार्टिंग में उनको पैकेज मिल जाता है और लगातार काम करते रहते हैं। तो जॉब प्रोफेशन में आप देखेंगे, चाहे जो जितनी भी इनकम से शुरुआत करें, तो उनके पास में काम जो है, जो उनको काम करते हैं तो ही पैसा मिलता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं मिलता है। लेकिन आप देखोगे जिनकी इनकम ज़्यादा है तो उनके लाइफस्टाइल, उनके खर्चे भी उसी तरीके से हो जाते हैं। वो उसी तरीके से अपने लाइफस्टाइल, अपने बच्चों के साथ में, अपने घर पे उस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लास्ट में वो गिनी चुनी चीज़ें ही कर पाते हैं। बच्चों के लिए मैक्सिमम घर का अरेंजमेंट कर पाते हैं, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का बंदोबस्त कर पाते हैं और जो है उनकी शादी वगैरह कर पाते हैं। तो लेकिन एक पैसिव इनकम जनरेट करना, इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। अगर उन्होंने अच्छा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, अगर वो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उस इनकम में से इकट्ठा करके और एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और उसके इंटरेस्ट से वो अगर आगे के जीवन को सर्वाइव करते हैं, तो वह एक पैसिव इनकम का काम कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत सारे लोग आप देखोगे मिडिल क्लास फैमिलियों में, वो पहले अपने खर्च करते हैं। अब खर्च करते हैं तो उनके पैसा जो बचता है उसके बाद उसको सेविंग करते हैं। तो ये ज्ञान की कमी की वजह से ही होता है। फिर सारी ज़िंदगी जो है वो मतलब सैलरी का इंतज़ार करते हैं, 25-30 तारीख आते आते उनकी जेब खाली हो जाती है और उसके बाद में कुछ चीज़ें उधार पे भी चलते हैं। और बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए या ज़रूरतों पे, जैसे कि शादी करनी है या और भी मकान बनाना और भी कुछ चीज़ें, तो वो लोन पे भी सर्वाइव करते हैं। यानी कि लोन ले लेते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी कई साल उसको निभाने के लिए लग जाते हैं। तो दोस्तों, मैं नहीं मानता कि इस तरह का जो लाइफस्टाइल है वो आपको ज़्यादा खुशी दे सकता है। आप पैसे भी कमाते हैं, लोन भी दे रहे हैं, आपके छोटे छोटे सपने भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक सारी ज़िंदगी जो है कोल्हू के बैल की तरह आप लगे रहते हैं। तो दोस्तों, मैं इनकम जो कमाने वाले कोई भी साधन हैं उनको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन जब ऐसे भी साधन मौजूद हैं कि आप एक लगातार काम करें तो उसके बाद उस पुराने प्रोफेशन को छोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, ये तो थे एम्प्लॉयज़ जो लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयज़ पे काम करते हैं, यानी कि खुद का कोई काम धंधा करते हैं, यानी कि खुद की कोई सर्विस काम शुरू करते हैं या कोई दुकान शुरू करते हैं। तो उनमें फ़र्क इतना ही होता है कि वहाँ पे वो सैलरी किसी और से ले रहे होते हैं, लेकिन वहाँ खुद काम करके अपने लिए सैलरी जनरेट करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आप लोग देखोगे नौकरी में, आज आप देखते हो कि बहुत ऐसी जॉब्स बहुत कम बची है जहाँ पे 8 घंटे का टाइम दिया जाता है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट जॉब में आप देखोगे 12 घंटे ही काम करना पड़ता है। 12 घंटे का मतलब कि आप जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि लगातार अगर आप 40 साल काम करते हैं, 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक, तो उसमें से पर डे का आप 12 घंटे तो आपने जॉब में ही दे दी, यानी कि 20 साल तो आपने 24 घंटे में से अपनी जॉब को ही दे दिया। उसके बाद आपके पास 8 घंटे सोने के लिए बचे, और 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे में बंदा जो है, कोई भी व्यक्ति अपनी नींद पूरी करता है, तो उसके बाद उसके पास बचे 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे में वो खाना खाएगा, नहाएगा, धोएगा, ड्यूटी के लिए जाएगा, तो उसके पास एंजॉय करने के लिए समय कब बचता है। बहुत सारे, मैं आपको ये डाटा बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। आप देखोगे, एक बार आप सोच विचार के देखें कि आप किस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं। जो लोग सेटिस्फाइड हैं, ओके, उनको ज़रूरत नहीं है इतना सोचने की, लेकिन जो सेटिस्फाइड नहीं है उनको ज़रूरत है ऐसे अपॉर्चुनिटी को सर्च करने की जिसके ज़रिए वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो मैंने कुछ थोड़ा डाटा बताया आपको जॉब के लिए, तो वहाँ पे एक्टिव इनकम पे काम होता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड जो मैंने आपको बताया, तो वो अपना काम करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ तो शुरुआत में ही उनके साथ रिस्क शुरू हो जाता है।
रिस्क कैसे शुरू हो जाता है, जब भी कोई व्यक्ति दुकान करने के लिए जाएगा तो अपनी दुकान तो होगी नहीं, मैक्सिमम शुरुआत में आप देखोगे ज़्यादातर वो किराए पे ही शुरुआत करेगा। किराए पे बहुत सारे लोगों को कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ में उस दुकान की पगड़ी देनी पड़ती है, या बहुत सारी पगड़ी नहीं देनी पड़ती है। आप शुरुआत में 5-10 हज़ार रुपये तक का रेंट या फिर उससे भी ज़्यादा, डिपेंड ऑन कि वह किस तरह की मार्केट में अपनी दुकान करना चाहता है, 40-50 हज़ार रुपये तक का किराया, इससे भी ज़्यादा किराया उसको देना पड़ सकता है। तो कुछ जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे तो उनके लिए 6 महीने 12 महीने या 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए पहले ही पैसा जमा करा लिया जाता है। एक बड़ी पूंजी तो उनकी वहीं पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उसके बाद में फिर वह जो भी कोई काम का बिजनेस करना चाहते हैं, सेल्फ जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करता है, दुकान पे भी फिटिंग के लिए इन्वेस्ट करता है, किराया भी है उसका। और उस तरीके से जब वो सर्वाइव करना शुरू करता है तो बहुत सारे के लोगों के लिए बड़ा चैलेंज होता है कंपटीशन में कि ज़्यादातर ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना और लोग उन की शॉप पे आके जो है उनके काम धंधे को बढ़ाने में मदद कर सकें। तो आप देखते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, और उसके बाद जो लोग कुछ बचते हैं वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि वो सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं, और एक बड़ी पूंजी को छोड़ के नए काम के लिए भी सोच पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है खेती करते हैं। अब खेती किसान जो लोग करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती करने के लिए जगह है, ज़मीनें हैं, तो वो अपनी जो है, ज़्यादातर आप देखते हैं वो लोग खुद खेती नहीं करते हैं, वो किसी न किसी को उस पे बोने के लिए दे देते हैं और उनसे कुछ किराया वसूल करते हैं। 1 साल का जो भी उनका 30-40-50 हज़ार रुपये एक किला, हमारे जैसे हरियाणा में बोलते हैं, तो उनका रेंट होता है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन उनकी जगह के हिसाब से। तो वो वहाँ से किराया वसूल करते हैं। लेकिन जो लोग खेती करते हैं, अब खेती करने पे उन्होंने पहले तो उस पर, जिनके पास जगह कम है किसानों के लिए, तो वो दूसरों की खेती मतलब दूसरों की ज़मीनें लेके वहाँ पे बोना शुरू करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट पाने के लिए, अब उनको लगता है कि भाई 1 किले से काम नहीं चलेगा, 3-4-5 किले जो है दामों पे लेते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे वो अपनी खेती की शुरुआत करते हैं। तो आप देखते हैं कि शुरुआत में उनकी पहले इन्वेस्टमेंट ही होती है, और ये भगवान ने उनका साथ दिया, किसी भारी बारिश का या ओले वगैरह का की चीज़ों से वो बच गए, तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह जाती है, और वहाँ से वो कोई प्रॉफिट जो है मंडी में अपना फसल बेच के गुजारा कर लेते हैं, और उसमें से ही वो प्रॉफिट अपना निकालते हैं। और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, और कुछ सालों के बीच में वो देखते हैं कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। कोई ना कोई बीमारी फसलों में आ जाती है, कोई भगवान की तरफ से ऐसा कुछ गलत समय पे बारिश हो गया तो वहाँ पे भी उनका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में जब वो एक ही प्रोफेशन में, उनको ज्ञान उसी चीज़ का, उसी में काम कर रहे हैं, तो उनके पास यही सोल्यूशन बचता है कि चलो और आगे देखते हैं। वहीं से वो कमाते हैं, वहीं से ऋण उतारते हैं, और वहीं से जो भी वो लॉस में गए हैं तो उस तरीके से उनकी भरपाई करके फिर आगे सर्वाइव करते रहते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखते हैं कि आज लेबर जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और जो कि प्रॉफिट नुकसान होने के बाद में कुछ ज़्यादा बचता भी नहीं है, तो उसके बाद कैसे सर्वाइव करें। और किसान, बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि वो इतने बड़े नुकसान में आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम इतने बड़े ऋण को कैसे उतार पाएंगे, तो उस तरीके से फिर वो लोन लेने की अवस्था में नहीं होते, और वो पुराने लोन को जो है भरपाई नहीं कर पाते, जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया होता है, तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं कि उनके पास कोई ऐसा रास्ता बचता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं फिर भी घट रही हैं। लोग ऐसा तो नहीं काम करना छोड़ देते हैं, फिर भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब हम अगली बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, जो लोग पैसा कमाते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब चुनिंदा ऊपर की जो परसेंटेज है, यानी कि जिसमें मतलब 1 से 10% या 20% के बीच में लोग आते हैं, वो उनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, उनके अपने पूर्वजों ने बहुत सारा पैसा कमाया होता है, या उन्होंने कोई बिजनेस स्टेटस सेटअप किया होता है, जिसके ज़रिए उनको लगातार एक बड़ा इनकम जो है उन्होंने इकट्ठा किया होता है। उसके ज़रिए अपने वो पुराने काम धंधे को बढ़ाते हैं, अपने जो पूर्वज हैं उनके चलाए गए काम धंधे से वो आगे सर्वाइव करते हैं। तो कुछ चीज़ें समय के अनुसार जो है वीक हो जाती है, वो कोई नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हैं, तो उनके लिए सर्वाइव करना आसान होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उनको वो उस काम धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बड़ी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ी पूंजी के साथ में जब वो शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, उनको अनुभव भी नहीं होता, उनको ज्ञान भी नहीं होता, उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में कहीं ना कहीं वो नुकसान करेंगे। अब नुकसान करेंगे
तो जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया किसी कारणवश और वो उस धंधे में चौपट हो गया। आप देखते हैं बहुत सारे लोग, बताया जाता है कि जो भी लोग 100% काम करना शुरू करते हैं, यानी बिजनेस टाइप के काम करना शुरू करते हैं, अब इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो कोई ना कोई लैंड लेते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, वहाँ पे स्टाफ भी है, मशीनें भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं कि उनका करोड़ों रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर वो मार्केट में अपने प्रोडक्टों को सक्सेस नहीं करा पाते हैं, उनकी सेल्स नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उनका करोड़ों रुपया जो है वो डंप हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर उनकी ऐसी हालत भी नहीं बचती है कि दोबारा से अपने काम की शुरुआत करने के लिए वो कोई बड़ा पैसा किसी दूसरे धंधे में लगा पाए, तो उनके लिए बड़ा सर्वाइव होता है। तो यानी कि बिजनेस करने के लिए अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पैसा तो सेकंड मैंडेटरी है कि पैसा तो तभी वो उस पैसे को कामयाब कर पाएंगे जब उनके पास अच्छा नॉलेज अनुभव होगा। तो अगली हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो लोग कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने कहीं ना किसी बिजनेस से या कहीं ना कहीं से एक अच्छी जॉब में भी लोग अच्छे पैकेज पे काम करते हैं। अगर उन्होंने अपने पैसा सेफ बना के रखा है और जो बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने काम धंधे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वह इन्वेस्टमेंट एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे की होती है, तो वहाँ उस इन्वेस्टमेंट से उनको कुछ ना कुछ रिटर्न आता है। शेयर मार्केट हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी कुछ चीज़ें और भी गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह हो सकते हैं, एफडी वगैरह भी हो सकती है। लेकिन आप देखते हैं कि समय के अनुसार एफडी वगैरह के रेट घटते रहते हैं, महंगाई जिस कदर से बढ़ती है उस कदर से हमारे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं। तो फिर भी लेकिन उनके पास में लाखों करोड़ों रुपया होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गुजर बसर के लिए एक पैसिव इनकम जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा मैंने 4 बातों पे बात की। एक एम्प्लॉयड जो नौकरी करते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना पर्सनल काम धंधा करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं, और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए शुरुआत में पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पे भी रिस्क ऐड हो जाता है। उसमें से 5% ही लोग कामयाब होते हैं, अदरवाइज 90% या 95% लोग फेल हो जाते हैं। और अब मैंने बात की इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट पे लोग ज़रूर पैसे इनकम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ उनका पैसा इन्वेस्ट है वो डिपेंड करता है कि उनकी नॉलेज के हिसाब से सही तरीके से इन्वेस्ट है या फिर कहीं ना कहीं गलत चीज़ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब गलत चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि प्रॉफिट तो भले उनको अच्छा हो रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा है क्योंकि पैसे कोई उड़ा के ले जाए, ऐसी कंपनी है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो है, तो वहाँ पे उनका रिस्क जो है 100% बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमारे पास 4 तरीके मैंने बात की। 4 तरीके में आप देखोगे 80% लोग तो ज़्यादातर आते ही नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे कि वो अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। तो अब जब इन्वेस्टमेंट अगर वो कहीं से पैसा जनरेट करेंगे तभी तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक दुख की बात ये होती है, बहुत सारे लोग अपनी मेहनत की कमाई इकट्ठा करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट में बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें इन्वेस्टमेंट की आती हैं, और ये लगातार कई सालों से शुरुआत से लेके चलती आ रहे हैं और आगे भी चलती रहेंगी, अभी भी चल रही है। जहाँ पे गवर्नमेंट उनके लिए कोई कानून बनाती है कि वो गवर्नमेंट कल को कोई फ्रॉड करते हैं तो उनकी ज़मीनों को, उनके घर जायदाद को जो है उनको जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसे समय में वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं, बाहर की चीज़ों पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट उनके पैसों को कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो यहाँ से पैसा जिन लोगों से, आम लोगों से उन्होंने इकट्ठा किया है, कल को वो अपने सिस्टम को क्लोज भी करते हैं, उस कंडीशन में यहाँ की गवर्नमेंट भी उनका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पैसा तो उन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ ज़मीन जायदाद पे पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनकी यहाँ पे कोई जब्त या कोई अकाउंट वगैरह सीज करने का भी क्या लाभ होगा। थोड़ा बहुत पैसा पड़ा होगा, थोड़ी बहुत कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो वो उसको जब्त कर लेंगे। इससे उनकी रिकवरी जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ऐसे गलत प्लेटफॉर्म पे, तो वो तो रिटर्न होने वाली है नहीं। तो ऐसी जगह से ही बचना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कर पाए। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे भी अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे लोग अच्छे नहीं होते हैं, कि आपको ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे लोग अच्छे नहीं होते हैं, गलत राय दे के गलत तरीके से आपसे काम कराते हैं, उस कंडीशन में आपका पैसा भी बर्बाद होता है, और वो कुछ ना कुछ बहला फुसला के कुछ चीज़ें कराते हैं, तो पैसा तो बर्बाद होता ही है, समय भी बर्बाद होता है। तो रिलेशन, तो कुछ लोगों के लिए पैसा ही रिलेशन है, यानी कि कुल मिला के लोगों से पैसा ही ऐंठना है। तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे लोग लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, लोग संबंध बनाते हैं, पैसों को यूज़ करते हैं संबंध अच्छे बनाने के लिए, लेकिन लोग पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं संबंध बिगाड़ने के लिए।
तो हमें ऐसे लोगों की भी पहचान होनी ज़रूरी है और ऐसे प्लेटफॉर्म की भी पहचान होनी ज़रूरी है। तो ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बुद्धि भी हमारा साथ नहीं देती है। कृष्ण जी बोलते हैं कि जो गीता का उपदेश उन्होंने दिया है, कई बार बुद्धि भी हमारे साथ नहीं देती है। जब किसी का गलत समय आना होता है, जब किसी का गलत समय आना होता है तो उसके पुराने, बुद्धि किसको बोलते हैं, जो उनका किसी व्यक्ति का पुराना अनुभव रहा है उसके हिसाब से वो अपना एक अकल बुद्धि इस्तेमाल करता है, तो उसको उसी के अनुसार जो इस्तेमाल करता है। लेकिन जब गलत समय आना होता है तो उससे वही चीज़ें कराता है जहाँ पे उसको वो नुकसान होना लाजमी है। तो अब बात आती है, उन्होंने एक ही चीज़ को इम्पोर्टेंट बताया है किशन जी ने, कि आपके पास कोई चीज़ का ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ में जब आप लालच के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप ना तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं ना ज्ञान का। अगर आप किसी चीज़ को परखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें पहले सर्च कीजिए कि इसके बारे में नेगेटिव चीज़ क्या है। उसके बाद ये सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद कुछ आपको लगता भी है कि ये ठीक है तो उसका लिटल यानी कि 1-2% आप उसमें, जैसे मान लो आपको लगता है मेरे को 100 रुपया इन्वेस्ट करना, 100 मत करो, आप उसमें 1 या 2 रुपया यानी कि 1000 में से जिस तरीके से आप सोच के चलो कितना इन्वेस्ट करना है, लेकिन उस पैसे को इस तरीके से सोचो कि भाई वो पैसा आपका रिटर्न होने वाला नहीं है। तो उस तरीके से आप सोचते हो तो आपको बस उस चीज़ को चेक करने के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन समय आते आते आपको ये डिसाइड, मतलब ये आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ वो प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं। तो उस दौरान में आप जान पाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, तो आप बच गए हैं कि आपने लालच में या भावुकता में आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम एक अच्छे ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी गलत चीज़ों से, गलत जगह पे काम करने से, गलत इन्वेस्टमेंट से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके जरिए हम पैसिव इनकम भी पा सकते हैं और हम बड़े रिस्क से बच सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 80% लोग अगर इतना इस जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके और काम करना शुरू करें तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़े सपनों को पूरा कर पाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग आप देखते हैं कि वो अपने जिस तरह के लेवल पे काम कर रहे थे वहीं तक वो सेटिस्फाइड होते हैं। कुछ अपने गलत एक्सपीरियंस की वजह से वो नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक चैलेंज का विषय हो सकता है मैंने कोई चीज़ के लिए अच्छा ज्ञान प्राप्त किया हो, कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरा हो जो मैंने डिसाइड किया ये चीज़ें ठीक है ये चीज़ें गलत है, लेकिन एक नया व्यक्ति उस चीज़ के बारे में कैसे जाने, जो आज सिर्फ जो भी कर रहा हो बाहर के प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे जाने। तो दोस्तों जब कोई चीज़ के बारे में ज्ञान आप इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो किसी एक दिशा पे आप जरूर पहुंच जाते हैं कि वह चीज़ ठीक है कि नहीं। मैं आपसे बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का जो इतिहास है वो 1886 से लेके अमेरिका में आज सबसे बड़े जितने भी ज़्यादा लोग करोड़पति होते हैं, सबसे ज़्यादा करोड़पति इस प्लेटफॉर्म से होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में थोड़ा ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को आप पहले से जान पाएँ, बाकी आप अपने लेवल पे सर्च कर सकते हैं। हमारे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग ये है 1996 के आसपास स्टार्ट हुआ और आज लगभग 28-29 साल हो चुके हैं। 28-29 साल में शुरुआत में बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म आए, अच्छे प्लेटफॉर्म में लोगों ने गलत तरीके से उन चीज़ों को इस्तेमाल किया और उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपना नुकसान किया। और ऐसा देखते देखते कुछ ऐसा हुआ कि गलत प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हो गई अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में। तो ऐसे में जान पाना कि कौन सही है कौन गलत है बहुत सारे नए लोगों के लिए एक समस्या बन गई और उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग का जो है नाम दिया जाता है। उस चीज़ को लेके लोगों के लिए एक चैलेंज बन गया कि क्या चीज़ ठीक है, कि कुछ सालों के बाद कुछ प्लेटफॉर्मों ने जो है लोगों को धोखा दिया जिसकी वजह से अच्छे प्लेटफॉर्म भी बदनाम हुए और अच्छे प्लेटफॉर्म बदनाम हुए और बहुत सारे लोगों ने अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के सामने जो अच्छे लीडर्स थे, अच्छे जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसी कुछ जो गलत स्कीमें या गलत प्लेटफॉर्म पे जो लोगों को भ्रमित करते हैं, उनका पैसा लूटते हैं, उन चीज़ों की जांच की जाए और उनको बंद किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लेना शुरू किया। और गवर्नमेंट ने क्यों एक्शन लेना शुरू किया, क्योंकि जो अच्छे प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग के, लगभग उस टाइम पे 400-450 कंपनियां जो है काम कर रही थी, वहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जाता था। तो गवर्नमेंट को भी एनालाइज हुआ कि अब अगर ये प्लेटफॉर्म अच्छा बड़ा काम करता है आने वाले समय में तो गवर्नमेंट को भी इसका अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है और एक अच्छा सच्चा काम शुरू हो सकता है और लोगों के लिए एक बेरोजगारी से निजात पाकर लोग अपने
सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक अच्छे अपॉर्चुनिटी में काम करना शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज है, इतने सारे बेरोजगार लोग जो रह जाते हैं या छोटे काम में सर्वाइव कर रहे हैं, वो अपने सपनों को कैसे पूरा करें। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो अपॉर्चुनिटी है वह बड़े बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, एक बड़ा इनकम, पैसिव इनकम भी लोग ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस हुई, इसके लिए गाइडलाइन बनाई। गाइडलाइन में डिसाइड किया गया कि जो कंपनियां इन गाइडलाइन पे काम करती है तो वो व्यक्ति जो है वह कंपनियां सर्वाइव करेंगी, नहीं तो वह बंद कर दी जाएंगी या उन पर जुर्माना लगेगा और भी बड़े फाइन लग सकते हैं और उनको सजा भी हो सकती है। तो ऐसे होने पे कुछ कंपनियां वहाँ पे उस टाइम पे बंद हो गई, क्योंकि उनको लगा कि गवर्नमेंट सख्त हो रही है सिस्टम के प्रति। तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने फिर इसके लिए कानून बनाए। कानून बनाने के बाद में कुछ और कंपनियां भी बंद हो गई और कुछ जो कंपनियां नॉर्मल तरीके से, अच्छी कंपनियां भी नॉर्मल तरीके से काम कर रही थी, ऐसे में कुछ जो काम कर रही थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट के रूल्स कानून बने हैं उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट के हिसाब से अपडेट किया। तो गवर्नमेंट के हिसाब से अपडेट करने के बाद में कुछ जो कंपनियां थी वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिए। तो काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो कुछ अच्छी कंपनियां थी वो आज सर्वाइव कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं। अच्छे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहा है। तो ये जो मैंने बात बोली उनमें से जिस प्लेटफॉर्म की आज मैं बात करूँगा, डायरेक्ट सेलिंग में एक जो कंपनी है वह लगभग सन 2000 से लेके लगभग 24 साल हो चुके हैं। 24 साल में जो है वह कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही है और उस पे मैं आज काम कर रहा हूँ। उस पे काम करते हुए बहुत सारे लोगों ने इस लंबे दौरान के साथ में, यानी कि 20-25 साल के दौरान में अपने सपने पूरे किए हैं, पैसिव इनकम पाई है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ तक आपने जाना कि किन चीज़ों के ज़रिए हम पैसा कमाते हैं और कैसे हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं और कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, तो बिना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने इसमें रजिस्ट्रेशन पाने के लिए कोई पैसा इसमें जीरो है, कि आपको कोई हर साल फीस देने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वह कंपनी है नेटसर्फ डायरेक्ट। नेटसर्फ डायरेक्ट जो कंपनी है वह कंपनी सन 2000 से काम कर रही है और आज करीब 7 से 8 कंपनियों का वह ग्रुप है और जिस कंपनी में हम काम करते हैं वह है नेटसर्फ डायरेक्ट। तो नेटसर्फ डायरेक्ट कंपनी आज शुरुआत में चुनिंदा कुछ प्रोडक्टों से लॉन्च होकर आज 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वह अपने लॉन्च कर चुकी है। अब इस इंफॉर्मेशन को आगे आप ध्यान से देखते रहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो नेटसर्फ को मैं विषय में जानने के लिए अभी दोबारा से बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं नेटसर्फ से, कैसे हम अपने अपॉर्चुनिटी के रूप में इससे पैसिव इनकम ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी है जब कोई बिज़नेस शुरू करती है, उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट उतारती है मार्केट में। और आज हम देखते हैं कि हम जो भी लोग हैं, लगभग अगर हम इंडिया की बात करें 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। 140 करोड़ लोग की जनसंख्या मार्केट से कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद के अपने घर को सर्वाइव करते हैं, यानी कि जीवन यापन के लिए उन प्रोडक्टों को यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं, जो हिंदुस्तान लीवर जो एक बड़ा ग्रुप है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आज मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आज आप देखते हो हमारे इंडिया में स्वदेशी कंपनी पतंजलि जैसी कंपनियां हैं। जो ये कंपनियां हैं ये एक आम आदमियों के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार करती है और वो हम घर में यूज़ करते हैं और उन कंपनियों का टर्नओवर होता है और हमारा जीवन यापन कोई ना कोई कंपनी के प्रोडक्ट लेने से चल जाता है। लेकिन आप देखिए, सोचिए, थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे जब आप 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या, अगर घर में राशन 2 से 5 हज़ार रुपये तक का भी कोई राशन लेके आता है, तो आप देखिए 140 करोड़ लोग जब 2 से 5 हज़ार का राशन महीने का लेके आते हैं, तो ऐसे में 140 करोड़ लोग जो राशन खरीदते हैं, कोई गरीब लोग हैं थोड़ा कम का खरीदते होंगे, मिडिल क्लास इतना तो खरीदते ही हैं, और जिनका थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा है, पैसे भी अच्छे हैं, वो थोड़ा और ज़्यादा कॉस्टली आइटम भी खरीदते होंगे। तो वहाँ पे 5 से 10
15-20 हज़ार रुपये तक का भी ऐसे सामान लेके आते हैं जो उनको घर का सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप देखें कि अंदाज़ा लगाएं कि कितना करोड़ों का टर्नओवर जो है उसमें उनका होता है। उस करोड़ों के टर्नओवर में उनका जो प्रॉफिट है, वो सारी कंपनियां काम करती है, कुछ हिंदुस्तान की भी हैं, बाहर की भी हैं। तो ऐसे में वो करोड़ों का टर्नओवर पे उनको करोड़ों का प्रॉफिट होता है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो कस्टमर के लिए सोचती है, कंज्यूमर के लिए सोचती है। और ऐसे में आप कुछ चीज़ें तो आप देखेंगे कि कस्टमर के लिए भी आज के टाइम बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि मार्केट में जो अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट है वहाँ पे उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई डुप्लीकेट भी आ जाता है। अब डुप्लीकेट आने से क्या समस्याएं हो सकती है, जब कोई भी ग्राहक उस प्रोडक्ट को डुप्लीकेट को खरीदेगा, घर में आएगा, यूज़ करेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, उसको स्किन से संबंधित कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो स्किन को नुकसान हो सकता है। कोई खाने पीने की ऐसी वस्तुएं हैं तो उसको कोई ना कोई जहर टाइप का काम कर सकता है वह केमिकल, यानी कि उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। तो इन चीज़ों के रहते तो बड़ा एक चैलेंज हो जाता है किस पे विश्वास करें और किस पे विश्वास ना करें। और दूसरी बात, वो कंपनियां ग्राहक के लिए क्या सोचती है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। तो मैं आपको एक डिफरेंस थोड़ा सा बताऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे, उसी से आप समझ पाएंगे कि आपको यहाँ पे जो हम प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं उस पर करना कुछ नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप जब आते हैं तो आप पहले क्या कर रहे थे जो यहाँ पे आप स्पेशल करेंगे, इसको हमें थोड़ा समझना है। तो आप देखते हैं कि जैसे हम मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हैं किसी दुकानदार से, आप जब दुकानदार से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप MRP रेट में लेते हैं। मान के चलिए उसका MRP रेट है कोई प्रोडक्ट का 100 रुपया। अब 100 रुपया आपने दुकानदार से लिया तो दुकानदार को वह प्रोडक्ट मिला होगा कम से कम 85 रुपये में या 80 रुपये में, 10-15-20% तक का वह मार्जिन कमाता है। उसके बाद वह किसी होलसेलर से लेके आया हुआ है, 4-5% का वह भी कमाता है। तो इसी तरीके से वह किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आया हुआ, CF से लेके आया होगा, तो वहाँ पे भी 1-2% वो लोग कमाते हैं। तो उसके बाद कोई अच्छी ब्रांडेड कंपनियां उन प्रोडक्टों की ऐड कराती है। ऐड किन से कराती है, किसी सेलिब्रिटी से। सेलिब्रिटी कौन होते हैं, हमारे जो पिक्चर के एक्टर्स होते हैं, और जो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनसे कराती है। तो वो हमारे लोगों के लिए एक चुनिंदा चेहरा होता है, एक स्पेशल खास चेहरा होता है। तो उसको देख के उन्होंने जो बोला होता है वही चीज़ खरीद के ले आते हैं। तो ऐसे में आप देखो कि उनको जो चुनाव हम करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर में ये जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा होता है, यहाँ तक कि आप देखो सेलिब्रिटी को भी करोड़ों रुपया चला जाता है, करोड़ों रुपया। अब प्रोडक्ट का मान के चलिए कि मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट का प्राइस बनाया है वह बनाया है कोई उस प्रोडक्ट का 50 रुपया। अब यह एडवर्टाइजमेंट कराने के बाद में हमारे तक आते आते 50 रुपया उसका बढ़ गया। अब 50 रुपया बढ़ने से उस प्रोडक्ट की कीमत जो खर्चा हुआ था वो तो सिर्फ 50 ही रुपया हुआ था। तो यानी कि उसमें उसका कंपनी मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट भी है, तो प्रॉफिट भी लगा के और उसने 50 रुपये से आगे सामान आगे बेच दिया, हमारे को मिला 100 रुपये का, यानी कंज्यूमर को, ग्राहक को मिला 100 रुपये का। अब 100 रुपये के उसमें 50 रुपया मीडियोकर में चला गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, यह 50 रुपया उनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एक दूसरे तक पहुँचाने का, वह हमारी जेब से 50 रुपये एक्स्ट्रा चला गया। तो आपके हिसाब से वह 50 रुपया इन बिचौलियों का सिर्फ क्या माध्यम था कि हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए इस प्रोसेस से गुजारना। और सबसे बड़ा माध्यम उन्होंने जो अपनाया हुआ है वह है सोशल मीडिया, या फिर हम एडवर्टाइजमेंट का नाम देते हैं। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमारे दिमाग को इस तरीके से भ्रमित करना है कि वह प्रोडक्ट हम लेके आए, बार बार टीवी पे ऐड बार बार देखते हैं, उस तरीके से हमारा दिमाग ये डिसाइड कर लेता है कि ये प्रोडक्ट हमें लेके आना है। कोई चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो वह प्रोडक्ट हम वही लेके आते हैं कि जो मार्केट में बार बार एडवर्टाइजमेंट हमारे को दिखाई जाती है। और वो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से काम करती है, एक बार हम उस चीज़ के फिर आदी हो जाते हैं, फिर वो एडवर्टाइजमेंट ना भी करें तो उसके बाद वो चीज़ें हम बार बार खरीदते रहते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि उस 50% में ग्राहक का क्या हिस्सा है। अब अगर आप इस बात को समझ गए तो इस बात को कोई दूसरा जब इस अपॉर्चुनिटी के लिए कोई आपको राय देगा तो आपको उसकी राय मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस 50% की हम बात करेंगे वहीं से आप, ये कंपनियां जो है, बहुत सारे लोग मीडियोकर, और ये कंपनियां जो है करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बनाती हैं। तो इसी प्रॉफिट में से अगर आपको कुछ हिस्सा मिलने लग जाए तो आप भी लाखों करोड़ों रुपए एक पैसिव इनकम के रूप में ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के रूप में बात करता हूँ। मान लीजिए आप नेटसर्फ से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो नेटसर्फ से जो कंपनी से आज जो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, पहला बेनिफिट्स तो आपको ये मिलता है कि आप जितने भी प्रोडक्ट इनके यूज़ करते हैं वह किस किस कैटेगरी में आते हैं वो मैं आपसे बात करता हूँ।
जो इसमें एक तो न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आपके हेल्थ से संबंधित चीज़ें आती है। आपको प्रॉपर प्रोटीन्स आपको मिलना चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स आपको मिलने चाहिए, और आपके लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आई साइट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको शुगर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आपका इम्यूनिटी वीक हो गया है, तो इन चीज़ों से संबंधित आप में आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, उस तरीके से आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जो कुछ प्रोडक्ट हैं, तो ये आपके हेल्थ को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम है, फंक्शनल प्रोडक्ट है, आप कुछ महीने यूज़ कीजिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद डेली वाइज प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो आपके प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स के माध्यम से आपका रूटीन में रिक्वायरमेंट है। आप दूध, हरी सब्जियां, फल फ्रूट के माध्यम से भी आप लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और इनमें किसी प्रकार के कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया होता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर जो है बनती है। तो एक तो हो गया हेल्थ के ऊपर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, दूसरा हो गया आपका पर्सनल केयर के ऊपर हर्ब्स एंड मोर के जो प्रोडक्ट हैं, वह स्किन के ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं। स्किन के ऊपर अलग अलग तरह की बहुत बड़ी कैटेगरी है। उसमें कुछ चीज़ों के लिए, जैसे आई साइट के लिए आप आई के नीचे जो रिंकल्स आ जाते हैं उनको कैसे हम दूर करें, और कैसे हम अपनी जो यंग टोन को, हम अपनी स्किन को कैसे यंग बना के रख सकें, इस तरह की चीज़ें हैं। उनमें बहुत अच्छे अच्छे जो कंटेंट डाले गए हैं, जैसे हल्दी, एलोवेरा, नीम, इस तरह की चीज़ें डाली गई हैं जिस तरीके से आपके स्किन को कोई भी तरह के एक्ने या इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करते हैं और आपकी स्किन को यंग बनाए रखने में मदद करते हैं। और इन सभी प्रोडक्टों में जो है कोई भी प्रकार के केमिकल इस्तेमाल नहीं किए होते हैं। और उसमें एक कैटेगरी इस्तेमाल की जाती है आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दांतों मसूड़ों में आप देखते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए कितने लोगों में दांतों की प्रॉब्लम है, तो आप पाएंगे कि 90% लोगों में दांतों की प्रॉब्लम, यानी कि हर घर में किसी न किसी सदस्य को मतलब दांतों की प्रॉब्लम है। उसकी वजह क्या हो सकती है? या तो हमने गलत टूथपेस्ट को यूज़ किया है, या हमने कंटिन्यू उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, या हमने 2 बार में इस्तेमाल नहीं किया है। तो इन कारणों से हमारी प्रॉब्लम घटी नहीं, उल्टा वो टूथपेस्ट मार्केट की लेने के बाद में बढ़ी है। अब मार्केट की टूथपेस्ट में ऐसा क्या है जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ गई है? तो आप देखेंगे कुछ उनमें ऐसे भी केमिकल होते हैं जो दांतों मसूड़े के लिए हानिकारक होते हैं, जो कि साफ तो करते हैं लेकिन उनकी वजह से प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम बढ़ने के बाद में जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जो है अच्छी कोई सेंस जो आपके जहाँ गर्म ठंडा लगना शुरू हो गया उस तरह की पेस्ट आपको रिकमेंड करते हैं, तब आप वो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मार्केट के प्रोडक्टों से अपने दांतों को ख़राब करो, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ, फिर कोई महंगी वाली पेस्ट इस्तेमाल करो। तो हमारे पास में जो हर्बल पेस्ट है वह हर्बल पेस्ट है जिसके अंदर में नीम, लोधरा, एलोवेरा और ये 4 आइटम इसमें मिले होते हैं, जिसके माध्यम से आपके दांतों मसूड़ों में कोई भी प्रॉब्लम, कैविटी, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, तो उसको रोकने का काम करते हैं। तो वहाँ पे आप देखते हो कि आपकी जो, और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 250 रुपये MRP है, और 2 पेस्ट का 125 रुपये, 125 ग्राम की पेस्ट है, और आपको हर्बल नेचुरल पेस्ट मिलती है। जब आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी समस्याएं घटती हैं, सॉल्यूशन आपको मिलता है, ना आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टरों का मानना है कि कम से कम सुबह और शाम 2 बार पेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं जो स्किन के संबंधित जो है सोप है हमारे पास में, जो आपको किसी प्रकार के कोई स्किन पे केमिकल्स वगैरह उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे कोई साइड इफेक्ट आपको हो सके। तो अब जैसे मैंने आपसे बात की उस तरीके से फेस वॉश है, फेस वॉश में किसी प्रकार के कोई केमिकल नहीं है, एंटी पोल्यूशन फेस वॉश स्पेशल है, जो लेडीज जेंट्स कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी फेस वॉश हैं। तो ऐसी एक कैटेगरी है जो आपको पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें आप अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट पाएंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट की डिटेल्स ज़्यादा देंगे तो हर प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो वैसे भी लंबी होनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसकी अगली कैटेगरी अगर हम बात करें कॉस्मेटिक आइटम्स को लेके, जैसे कलर कॉस्मेटिक्स जो लेडीज़ों से संबंधित है, नेल पॉलिश जो है, लिपस्टिक वगैरह, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो मेकअप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेडीज़ों के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो बिल्कुल सेफ, ब्लाइंड यानी एक फेथ करके उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको भी किसी प्रकार का कोई केमिकल मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और कुछ होम केयर प्रोडक्ट हैं जो, जैसे कि कुछ प्रोडक्टों के नाम बताऊं, जो कपड़े धोने के लिए पोछा लगा सकते हैं, बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, आप फ्रूट्स को साफ़ कर सकते हैं, आप जैसे कि ककरोच को भगाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब सारे सभी जो हैं वो मनुष्य को कोई हानिकारक
ऐसे नहीं है कि उनकी स्किन को इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो मच्छर को भगाने के लिए भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई है जिससे बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो मार्केट में ऐसी ब्रांड है, आप देखो कि कमरा बंद करके जब उस चीज़ को जलाया जाता है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मार्केट के इस तरह के ब्रांडों का, क्योंकि सभी को अपना एक अनुभव है और वो चीज़ें उनका कुछ गलत इफेक्ट हमारे सांसों के ज़रिए हमारे फेफड़ों को भी होता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो उस टाइम पे मच्छर तो भाग जाते हैं या मर जाते हैं, लेकिन मनुष्य को या बच्चों को उसके साइड इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। और हमारे पास में 6 ग्रीन टी हैं, 6 प्रकार की ग्रीन टी हैं जो अलग अलग चीज़ों पे काम करती है। आपके सांस से संबंधित काम करती है, आपका बीपी से संबंधित काम करती है। इस तरीके से आप 6 प्रकार की ग्रीन टी का आप भरपूर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मार्केट में आप देखते हैं जब भी कोई चाय बनाते हैं, वैसे चाय काली चाय बोली जाती है कि वो अच्छी होती है, लेकिन लोग उसमें दूध भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, तो उस तरीके की वो चाय डॉक्टर्स लोग जो है उसको अच्छा नहीं बताते हैं। लेकिन ग्रीन टी आप पानी को उबालिए और एक उसमें पाउच डालिए और उसके बाद आप उसको एंजॉय कीजिए, तो आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छी है। आप जितनी ज़्यादा भी पिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब भी आपको एनर्जी वीक महसूस होती है, उस तरीके से आप उसको एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। आपको सांस संबंधी प्रॉब्लम है, बीपी संबंधी प्रॉब्लम है, उस तरह की ग्रीन टी आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद खेती बाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट हैं। खेती बाड़ी के लिए आप देखते हैं कि बहुत सारे किसान जो है मार्केट से गलत ही कहूँगा, जो अगर किसी मनुष्य जीवन को प्रभावित कर सके, उनके जीवन को गलत तरीके से उनको साइड इफेक्ट अगर बढ़ते हैं, तो उस तरीके के अगर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं किसान, तो वो हानिकारक चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टेट्स में जैसे सिक्किम में केमिकल्स या फर्टिलाइज़र इस तरह के प्रोडक्टों को बैन किया है गवर्नमेंट ने। ऐसा अगर हर स्टेट में कर दिया जाएगा तो सिर्फ हमारे पास जैविक खेती करने के लिए ही विचार बचेगा। तो जैविक खेती इस्तेमाल करने के लिए हमें जो फसल, वातावरण और मनुष्य के लिए जो कोई हानिकारक नहीं है, वहीं प्रोडक्टों को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्हीं से हमारी जो है खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे फसल की उपज भी बढ़ेगी और किसानों को भी लाभ होगा, जिससे ज़मीनें भी खराब नहीं होंगी, उनकी उपज जो है बरकरार रहेगी और हमारे मनुष्य जीवन को भी वो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो खेती बाड़ी से संबंधित हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, सभी डिटेल्स तो यहाँ पे देना मुश्किल है, लेकिन जैसे कि मैं 2-4 प्रोडक्टों के बारे में बता देता हूँ। जैसे हमारा जो खेती में खाद का इस्तेमाल करते थे, गोबर का खाद, तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके खेतों में जैसे आप देखते हैं उसमें जो उसमें वो एक निकलता था, क्या बोलते, केचुआ टाइप सा। केचुए जो होते थे वो हमारी ज़मीन से ख़त्म होते जा रहे, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र और ये यूरिया वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी वजह से ज़मीनें हार्ड हो गई है। और उसके बाद वो जो बैक्टीरिया थे हमारे नेचुरल, जो खेती को उपजाऊ बनाने में मदद करते थे, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको आप 1 लीटर को 1 किले में इस्तेमाल करते हैं, तो वह प्रोडक्ट जो है उसको बैक्टीरिया से भर देता है। और ऐसा एक प्रोडक्ट है स्टीम रिच के नाम से, जिसको आप 2-3 बार अगर उसके बीज रोपण से लेके और उसके फल और अंकुर और इस तरीके से उन पर छिड़काव करते हैं, तो उनकी पैदावार और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके तना बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, उसकी जड़ गहरी तक जाती है। तो इस तरीके से वह इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब हम किसी कीटाणुओं को मारने के लिए कोई स्प्रे करते हैं, तो या तो वो ऑयल फॉर्म में होता है या फिर वो पाउडर फॉर्म में होता है। तो मशीनों पे पीछे रख के जब हम वो इस्तेमाल करते हैं, तो पाउडर फॉर्म में ज़्यादातर वो नीचे बैठ जाता है, मिक्स कम होता है, या फिर हम ऑयल टाइप होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो उसका स्प्रे हम करते हैं। तो मतलब पौधों पे, पत्तों पे उसका पूर्ण तरीके से स्प्रे नहीं हो पाता है। और आप देखते हैं कि जब स्प्रे करते हैं तो बूंद बूंद सी रह जाती है। लेकिन जो प्रोडक्ट है 99 हमारा एक प्रोडक्ट है, तो उसको आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर में एक कुछ ही ml के रूप में उसको इस्तेमाल करना होता है। उसकी डिटेल्स हर प्रोडक्ट के साथ में दी गई होती है। तो कुछ ही ml को आप उस बाल्टी में इस्तेमाल करते हैं 5 से 10-15 ml तक। तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट जब मिक्स हो गया उसके साथ में, तो पूरा डाइल्यूशन उसका हो जाता है, जो भी आपने उस पानी के अंदर उस दवाई का इस्तेमाल किया, चाहे वो ऑयल फॉर्म में चाहे पाउडर फॉर्म में। उसके बाद जब स्प्रे करते हैं, तो पौधे पे जब पत्ते पे उसका स्प्रे होता है, तो न केवल वहाँ पे बूंद भी नहीं बनती है, और उस स्प्रे होने के बाद में उस पत्ते के ऑब्जर्वेशन से वो नीचे तक असर जाता है। तो पत्ते के नीचे तक असर जाने का क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब स्प्रे किया गया होता है, तो वहाँ पे जो कीटाणु कीड़े होते हैं वो पत्ते के नीचे अपने आप को बचाने के लिए नीचे चले जाते हैं पत्ते के। लेकिन जब हम 99 को इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन से पत्ते के नीचे तक उसका असर जाता है। तो जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो वो है उसका असर पूर्ण रूप से पौधे पे होगा, तो आपकी फसल ज़्यादा बचेगी, फल कम ज़्यादा खराब नहीं होंगे, तो उस तरीके से आपकी पैदावार बढ़ेगी। और फिर ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आप जो ज़्यादा मात्रा में कीटाणु मारने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपको बेनिफिट मिलते हैं, और ये बेनिफिट आप जब नेटसर्प से जुड़ते हैं तो आपको लाभ मिलते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट से अपने आप के लिए लाभ ले सकते हैं। पहला बेनिफिट, आप सिर्फ इसके कंज्यूमर बनते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे इनकम नहीं चाहिए। ओके, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आए कि आपका परिवार जो है बीमार ना हो। अब मार्केट से चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से प्रोडक्ट असली हैं, कौन से नकली हैं, और कौन से प्रोडक्ट में किस तरह के केमिकल डाले गए हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। हम स्टडी भी नहीं करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नेटसर्प जो है 100% प्रोडक्ट लगभग खुद बनाती है, और उनमें किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया होता है। तो आप चाहते हैं पैसा जो मर्जी आप कमा रहे हो, बहुत सारे लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेटसर्प से जुड़ के घर बैठे एक एप्लीकेशन के माध्यम से वह अपने प्रोडक्ट घर बैठे मंगा सकता है। पहला बेनिफिट उसको मिलता है, जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है उसको 100 रुपये अपने वॉलेट में मिलते हैं, और वो जब बिलिंग करता है तो 25% उसको डिस्काउंट मिलता है। मार्केट में कहाँ पे डायरेक्ट आपको डिस्काउंट हर बार देखने को मिलता है? कभी कभी कोई स्कीम्स निकलती है, कोई कंपनी अपनी सेल को निकालने के लिए, यानी कि अभी सीजन है सर्दी का, अभी सीजन जाने वाला है, तो उस टाइम पे सेल निकाल दी। जहाँ 1200 रुपये की जैकेट है वो आपको 600 रुपये में दे सकता है, 700 रुपये में। वो चाहते हैं कि नया पुराना माल जो है स्टॉक निकाला जाए और वो किसी भी रेट में निकल जाए, उसके बाद नया माल आएगा, क्योंकि वो पड़ा पड़ा वैसे भी खराब हो जाएगा, चूहे काट लेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में तो आपको जो है ऑफर मिल जाते हैं, या कंपटीशन में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर निकालते हैं। लेकिन नेटसर्प क्या करती है? नेटसर्प आपको ओरिजिनल 100% नेचुरल प्रोडक्ट देती है, ये अपने आप में यूनिक बात है। दूसरा, आपको सॉल्यूशन मिलता है कि आप मार्केट से कोई मान लो पेस्ट लेके आए, न केवल सिर्फ आपके दांतों को साफ करता है, बल्कि आपके दांतों मसूड़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है, बल्कि आपकी आने वाली समस्याओं को भी रोकता है, और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं उससे होता है। तो ये अपने आप में यूनिक बात है। दूसरी बात, आपको 25% डिस्काउंट मिलता है, और तीसरी बात, आप जो 100 रुपया पहली बार में आपको मिलता है उसको अपने जो बिल बनता है उसमें रिड्यूस कर सकते हैं, और आपके नाम का पक्का बिल आपको मिलता है। आपके साथ जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनके साथ आपको पक्का प्रोडक्ट मिलता है, यानी पक्के बिल के साथ में प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं, और आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप ऑटोशिप में अपने आप को ला सकते हैं। ऑटोशिप एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है, अगर आप 5 महीने लगातार प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 6ठे महीने प्रोडक्ट आप फ्री पा सकते हैं। अब इन सारी डिटेल्स में कितना क्या है, जब आप शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आपको सब पता लग जाता है। तो आप देखिए कि कितना बेनिफिट आपको मिलता है। मान लीजिए 1000 रुपये का प्रोडक्ट आप हर महीने खरीदते थे, मार्केट से लेके आते थे, यहाँ पे 25% डिस्काउंट में कितना हुआ? 250 रुपये आपको हर महीने बच रहा है। तो 5 महीने खरीदने पे, मान लो 6 महीने खरीदना था, तो आपको लगातार 250 रुपये आपको बच रहा है। उसके बाद में आप 6ठे महीने जब आप खरीदते हैं आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो कितना आपको डिस्काउंट हो गया, और उसके बाद फ्री मिल गया। कौन सी ऐसी दुकान है मार्केट में जो आपको 5 महीने लगातार खरीदने से आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल जाता है घर पे? तो ये अपने आप में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, बड़ी ही यूनिक चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कंज्यूमर बनना, तो मेरे से आप संपर्क करें। मेरा नाम वीरेंद्र भारद्वाज, 9215650965 मेरा नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप करें, आप बोलिए कि हाँ मैं कंज्यूमर बनना चाहता हूँ, तो आप कंज्यूमर बन सकते हैं, और घर बैठे इंडिया के अंदर जहाँ मर्जी हैं आप अपना सामान मंगा सकते हैं नेटसर्प से। और कोई भी आपको इश्यू होता है तो उसमें कस्टमर केयर नंबर होता है, और आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, तो मैं आपको समाधान भी बताऊँगा। उसके बाद बात करते हैं कि आप इससे पैसे कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। आप इसमें काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अब मैं आपसे उस राज की बात करने जा रहा हूं कि जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ में अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं और पैसिव इनकम बना सकते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आज आप इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं और आपके पास समय का भी अभाव है, आप 8, 10, 12 घंटे की जॉब करते हैं और आपके पास समय का अभाव है, लेकिन आपको एक काम करने का तरीका बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने आप को इस शेड्यूल में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने टारगेट बनाया कि आप हर महीने 5 लोगों को आप इसमें, मान लीजिए शुरुआत में बात करते हैं, आप इसमें एंट्रेंस कर जाते हैं और आप बोलते हैं कि भाई मुझे जो है इसमें काम करना है, तो मेरे से संपर्क कीजिए। मैंने अभी आपको नंबर बताया है, तो आप मेरे से संपर्क कीजिए और आप इसमें काम करना चाहते हैं, तो आपका सिर्फ आधार कार्ड नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको कोई साल की रिन्यूअल फीस नहीं देनी है और कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है।
और आप इसमें एंट्रेंस करने के बाद में आप इसमें क्या क्या काम करने का आपको मिलता है बेनिफिट। पहली चीज़, आप खुद को अपना कंज्यूमर बना के, यानी घर की किसी भी आईडी को कंज्यूमर बना के घर पे अपने प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। और एप्लीकेशन दो इसमें काम करती है, एक एप्लीकेशन आपको काम करने के लिए, एक एप्लीकेशन आपको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए है। और आप इसकी और ज़्यादा डिटेल से जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप नेटसर्फ डायरेक्ट www.netsafdirect.com पे आप जाके इनके सभी प्रोडक्टों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद में ये कंज्यूमर कैसे बना जाए, आप मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दूंगा। एक नेटसर्फ डायरेक्ट जो एप्लीकेशन है वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है। अब मान लीजिए आप काम करना शुरू करते हैं, बाकी की KYC फॉर्मेलिटीज़ जो आप अपने आप खुद भी कर सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, या जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, जिसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसके माध्यम से भी आप अपने काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए आप काम करना शुरू करते हैं, आप चाहते हैं कि आप काम करें, आपको किस तरीके का लाभ होगा। देखिए, एक व्यक्ति जब कोई बड़ा व्यापार शुरू करता है तो उसको बड़े व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उसको लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसके पास में लेबर रखनी है, मशीनें लेके आनी है, उसको प्रोडक्ट तैयार करना है। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उसको एडवर्टाइजमेंट भी करानी हो सकती है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या आम आदमी के बस की बात है? क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नेटसर्फ डायरेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सुजीत जैन जी जो इसके ओनर, संजय मालपानी जो पार्टनरशिप में है, इन्होंने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो जो इसके जो रिटेलर हैं, यानी जो इसमें काम करने वाले, उनके माध्यम से ही प्रोडक्ट किसी को देंगे। अब उसके ज़रिए जिसको जितनी कस्टमर अपने बनाता है, कंज्यूमर जितने बनाता है, वो बार बार खरीदते हैं, उसको लगातार उसको लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। व्यक्ति चाहता है कि मेरे को इसमें काम करना है, तो पहला काम खुद के लिए, घर की किसी भी कंज्यूमर आईडी के लिए, वो कंज्यूमर की जो बेनिफिट है वह व्यक्ति अपने घर पे मंगा के ले सकता है, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया। उसके बाद में वह एक टारगेट लेता है, अपने तरीके से काम करता है। लॉस उसके लिए कुछ नहीं है। आपने दुकान नहीं खोलनी, आपने कोई किराया नहीं देना, आपने कोई किसी को फीस नहीं देनी, आपने किसी को कोई लेबर का खर्चा नहीं देना है। अब उसके बाद में वह व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं इसमें इनकम बढ़ाऊँ। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो लोग बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम करने के लिए उनको कुछ सालों तक लगातार काम करना होता है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब चीज़ों पे अपने आप को टिका पाना लगातार काम करने के लिए बड़ा मुश्किल है। वो एक एजुकेशन का पार्ट है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको बताया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार जब काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा खड्डा खोदेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तो आप चूहे तक पहुँचेंगे और मीठा पानी आपको मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपकी कार्यप्रणाली के ऊपर किन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको सीखने का पार्ट है, जिस तरीके से आपका काम बढ़ेगा, उसी तरीके से आपकी सफलता भी धीरे धीरे जल्दी आपके नज़दीक आती जाएगी। पैसिव इनकम भी आपको जल्दी धीरे धीरे आपकी बढ़ने लग जाएगी। तो उसके बाद मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि उन दोनों पार्टनरों ने एक ये सेटअप तैयार किया है। 7-8 कंपनियाँ हैं और उसमें से एक कंपनी में हमारे को इस तरीके से मौका मिलता है। हमने कुछ कहीं पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, सब पैसा उन्होंने लगाया हुआ है। आपके कंज्यूमर तक या आप तक पैसा सामान पहुंचाने के लिए भी सारा सिस्टम बना रखा है। उसके बाद वो करना क्या है, उसको पहला काम वह अपने कंज्यूमर क्रिएट करता है, अपने जानकार कुछ 2-4-5 लोगों को हर महीने बात करता है और वो कंज्यूमर में जोड़ देता है। और कंज्यूमर में जोड़ना बड़ा आसान है। वह एप्लीकेशन को डाउनलोड करे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में वह जो उसके पास OTP आता है उसको अलाउ करे, अपने आप उसमें वो एंट्रेंस हो जाएगा। रेफरेंस के लिए नंबर पूछे तो रेफरेंस में अगर आप खुद उसमें रिटेलर बने हुए हैं तो अपना फ़ोन नंबर डलवाएं। अगर आप मेरे से जुड़ के करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर डालें, तो वो रजिस्ट्रेशन जो घर बैठे सेकंडों के अंदर में हो जाता है। उसके बाद सामान का ऑर्डर करें, 3 से 5 दिन के अंदर में, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर में जो है प्रोडक्ट घर में आ जाता है। अब जितने भी प्रोडक्ट का वो ऑर्डर करेगा व्यक्ति, उसका 5% से लेके 15% तक का इनकम होता है। और वो ज़्यादा कैसे हो सकता है, वो सारा जो है डिटेल्स एजुकेशन का पार्ट है, उसमें हम और डिटेल से बात कर सकते हैं। तो उसमें आपको रेगुलर मान लीजिए मैक्सिमम आपको 15% आता है। अब 5 लोगों ने 2,000 का सामान खरीदा, 10,000 का सामान हो गया। 10,000 के हिसाब से आपको मान लीजिए 8% आता है। अब 8% 10,000 का 800 रुपया हो गया। आपने कुछ लोगों को जोड़ा और वो लोग अपने आप सामान खरीदने लगे, तो 800 रुपये का जो बेनिफिट आपको कंटिन्यू होने लगता है।
सॉरी 800 नहीं, सॉरी 15%, 1500 रुपया आपको होने लगता है। 10,000 का 15%। अब 10 आदमियों ने बार बार खरीदना है, क्योंकि किसी को अच्छा लगा प्रोडक्ट तो बार बार खरीदेगा, तो उसके बाद में वह व्यक्ति ऑटोशिप में आने के लिए लगातार भी खरीद रहा है कि भाई 5 महीने लगातार खरीदेंगे, 6ठे महीने फ्री मिलेगा। तो आपको 5 बंदों से लगातार 1500 रुपये महीने का आने लगता है। अब ये 5 बंदे कब हो सकते हैं? 1 महीने में कभी भी हो सकते हैं, 1 दिन में भी हो सकते हैं, 5 दिन में भी हो सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन किसी को बताएंगे तो कभी भी हो सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये व्यक्ति 5-5 का टारगेट आप 1 साल के लिए लेते हैं, तो 12×5 = 60 व्यक्ति अगर 2-2 हज़ार का बिजनेस करते हैं तो मतलब खरीदते हैं सामान, तो ये आपका वो हो गया लगभग 6×12 1,20,000 रुपये का। अब 1,20,000 का टर्नओवर हर महीने होने लगता है, तो 1,20,000 का टर्नओवर हर महीने होने लगता है, तो 15% इनकम कितना होगा? लगभग 18,000 रुपया हो जाएगा। 18,000 रुपया आप देखिए, आपके घर में जो कोई महिला है, कोई चाहती है कि घर बैठे उसको काम करना है, या कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसको चाहिए पार्ट टाइम, वो घर बैठे इसको बढ़ा सकता है। और अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 से 10 साल, कि आप हर महीने 5-5 लोगों पे काम कर रहे हैं, तो 10 साल के अंदर कितने लोग होंगे? डेफिनेटली अगर 600 लोग हो जाएंगे अगर 10 सालों में जाएंगे तो 10 यानी कि 1 साल में 60 हुए, 10 साल में 600, और 600 लोग अगर 2,000 का सामान खरीदते हैं तो आई थिंक ये 6×12 लगभग 12 लाख से ऊपर का सामान हो गया। अब 12 लाख जो खरीदारी होता है और उसमें 15%, तो लगभग 1,80,000 1,80,000 रुपये 10 साल बाद आपको आने लगता है। अब ये दूरदर्शिता तो आपको अपनानी पड़ेगी। आप कर्म कर सकते हैं, अगर आप बार बार फल के बारे में सोचेंगे तो आपको कभी रिजल्ट कम मिलता है तो आप काम करना छोड़ देंगे। तो आप कम करते जाएं। अगर आपको कुछ अच्छे लोग मिलने हैं और आपके साथ में काम करना है तो आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं उस काम के प्रति। तो जितनी पॉजिटिविटी आपके साथ में रहेगी, उतनी अपनी रहेगी, उतनी ही पॉजिटिव लोग आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे। अब 10 सालों के बाद में आपको 1,80,000 रुपया आने लगता है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि हाँ, आप सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन आज आपके पास, आज आप कितना कमा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को मत कीजिए जिसमें पैसा भी नहीं लगना है। एंट्रेंस कर दिया, कभी मन करता है काम कर लिया, कभी नहीं करता है तो मत कीजिए। लेकिन आपके पास और कौन सा अल्टरनेट है जिसके जरिए आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ और एक फाइनेंशियली फ्री हो पाए और पैसिव इनकम को जनरेट कर पाएँ? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ये बात अलग है कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जिस तरह की इनकम है उस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाइड या उतने ही पैसे में गुजर बसर करने की आदत पड़ गई है, और उससे ज़्यादा ना ही तो सोचना है, ना ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा ना ही टेंशन लेनी है। तो ये एक अलग बात हो सकती है, मतलब किसी के लिए, जो कि कुछ लोग होंगे एम्बिशियस लोग जो नेचुरल तौर पे अच्छे तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, तो एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको कि दगा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, उस तरीके से वो पैसा बना सकते हैं। एक ऑप्शन हो गया। दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे, बोलेंगे भाई इसमें मैं काम करना चाहता हूँ तो मेरे को काम के बारे में बताइए। अगर उन्हीं में से कुछ लोग मिलते हैं तो उनको आप टेलर्स को ऐड कीजिए। वो लोग भी टेलर से शुरुआत करेंगे, आपका लेवल तो बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे वो लोग उसमें एंट्रेंस करेंगे तो उनके बिजनेस से, यानी वो लोग जब कंज्यूमर को जोड़ेंगे उनके बिजनेस से आपको 3 से 8% इनकम होगा। तो सोचिए, जब वो काम करेंगे, आपने उनको पैसा भी नहीं देना, कोई सैलरी नहीं देनी, और उनको काम की ज़रूरत थी, आपने उनको रोज़गार दे दिया, तो इससे न केवल आप एक नेचुरल तौर पे एक किसी की मदद कर रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, मतलब सपोर्ट यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट मदद करने का काम शुरू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं बेरोज़गारी से निकलने में या उनको इनकम को बढ़ाने में। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है, तो गवर्नमेंट इसलिए इस सिस्टम को ज़्यादा महत्व दे रही है, जिसके ज़रिए बेरोज़गारी को कम किया जा सके और लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो अब बात कर रहे हैं कि जैसे ही आपको कुछ लोग काम करना चाहते हैं, उनको ऐड किया। अब ऐड किया तो 3 से 8% उन लोगों से भी आना। मान के चलिए उनमें से 10 लोग ऐसे हैं कि 10 लोग जो है मतलब आने वाले 10 सालों के अंदर में कम से कम 1-1 लाख का बिजनेस करते हैं, तो 10 लाख का वहाँ से हो गया। अब 10 लाख का वहाँ से हो गया, आपको 3 से 8% इनकम आनी है। मान लीजिए 8% आता है, तो 10 लाख का 8% आता है तो कितना हो गया?
तो 80,000 लगभग ये हो गया। तो वहाँ पे आपका इनकम लगभग 2.5 लाख के आसपास चला गया, क्योंकि कुछ अपने कंज्यूमर से आ रहा था। अब अगली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इनकम की और है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ए और बी में बिजनेस स्टैंड होता है। जो आपकी एंट्रेंस डली है वहाँ पे आपके सीनियर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, कोई ए आपकी टीम में हो सकते हैं, तो आपको बी टीम अपनी क्रिएट करनी होती है। अब जैसे जैसे ए और बी टीम में आपके द्वारा डाला गया बिजनेस, आपके द्वारा जितना भी काम हुआ है वो मैच होता है। मान के चलिए कि 1 लाख टीम की वजह से आ गया, 1 लाख अपनी टीम की वजह से आ गया, तो मैच हो गया 1 लाख। अब 1 लाख के हिसाब से अगर मान लीजिए आपको 10% वहाँ से आने लग जाए, तो 10% वहाँ से यानी 10,000 वहाँ से आ गया, तो वो 1 लाख नहीं रहेगा, 10 सालों में बढ़ेगा। अब 10 सालों में बढ़ेगा तो कितना हो सकता है, यानी कि वो एक टीम में कितने लोग हैं, दूसरी टीम में भी कितने लोग हैं। मान के चलिए कि एक टीम में 20 लाख का बिजनेस है, एक टीम में 20 लाख का बिजनेस है, यानी कि 20 लाख की मैचिंग 10% कितना हो गया, तो यानी कि 2-2 लाख रुपये वहाँ से इनकम हो गया। तो आप देखो 3-4 तरीके से आपको यहाँ पे इनकम, इसकी डिटेल्स आपको थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन इसकी डिटेल्स जब आप काम करना चाहेंगे तो मैं आपको PDF सेंड करूँगा, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाएगी कि हाँ कैसे डिटेल से आपको वह इनकम आती है। तो अब इसको आपको सिर्फ ये देखना है कि मैंने सिर्फ एंट्रेंस करना है, इसकी जानकारी लेनी है कैसे कैसे काम बढ़ता है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है इनकम बढ़ा सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका काम बढ़ेगा। तो ये 3-4 तरीके के आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो आप 2.5 लाख वहाँ से ले रहे हैं, 2 लाख इधर से आएगा, तो आप जितना, वो लोग भी बड़ा काम करेंगे आपकी तरह, तो वो धीरे धीरे 10 से 15-20 सालों के अंदर ऐसा इनकम आपको क्रिएट होने लग जाएगा। जो लोग 10 से 15-20 साल के अंदर काम डेडिकेटली रेगुलर कर रहे हैं वो ऐसी इनकम पे जा चुके हैं। इसमें एक लेवल है कि आप इसमें एक कैप आपकी लगती है, लगभग आपको 8,19,000 समथिंग आपको 15 दिन का पैसा आता है। और 15 दिन का पैसा 2 बार अगर महीने में काउंट करें तो लगभग 16 लाख रुपया मतलब समथिंग हो जाता है। 16 लाख रुपया आप महीने का इसमें बना सकते हैं कैप के जरिए। तो आप सोचो 16 लाख रुपया आपको महीने का आने लग जाए तो क्या आपके सारे सपने पूरे नहीं होंगे। कुछ लोग ये बातें सुन के उनको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा और सोच भी रहे भाई कमाते हैं लोग और इस अपॉर्चुनिटी में भी कमाते हैं और कमाने वाले इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। जिसकी सोच जहाँ तक जाएगी वहाँ से वह सोच पाएगा कि हाँ वह कितना कमा सकता है। तो सोच को आपको बड़ा करना है या सीमित रखना है, उससे छोटा करना है, ये आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप अपने जो दिमाग है, सोचने की प्रक्रिया है, इसको जितना विस्तृत करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके ज्ञान के दौरान में अपने आप का इनकम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि यहाँ से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। पहला लाभ आपको हेल्थ का मिलता है कि यानी आपको हेल्थ कभी ख़राब नहीं होगी, आपको सारे प्रोडक्ट जो हैं हेल्थ से संबंधित अच्छे मिलते हैं। किसानों की मदद कर सकते हैं आप, लेडीज़ों की मदद कर सकते हैं आप, रोज़गार की मदद यानी लोगों को रोज़गार दे के आप मदद कर सकते हैं। आप अपने देश में, हमारी जो ये कंपनी नेटसर्फ है ये अपने देश की कंपनी है, आप देश का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। आप कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो देश का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, देश को भी लाभ होगा, गवर्नमेंट को भी लाभ होगा, ठीक है, रोज़गार की व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। तो जब इंडिविजुअल हर व्यक्ति अपने आप में हर तरीके से कैपेबल होगा, वो होगा पैसे से, खाली सोच से नहीं होगा। आप कितनी भी अच्छी सोच रखें लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। आप ट्रेडमिल रनिंग वाली आपके घर में एक अच्छी सी मशीन लेके आए हैं लेकिन आप बोलते हैं कि मेरे घर पे भी है, लेकिन वो लाभ तो आपको तभी देगी ना, उसका लाभ तो तभी मिलेगा जब उस पर रनिंग करते होंगे। यानी आपकी सोच कितनी भी अच्छी हो, विचार कितना भी अच्छा, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँ नेटसर्फ के बारे में। नेटसर्फ में जो आपको टूल्स मिलते हैं काम करने के लिए, सीखने को, यहाँ पे जूम मीटिंग्स होती है, यहाँ जो रीजनल मैनेजर होते हैं, जो स्टेट वाइज होते हैं और जो सिटी वाइज होते हैं, उस तरीके से वो आपकी हेल्प करते हैं। आप कस्टमर केयर में आपको सपोर्ट मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप तुरंत उसके बारे में पूछ सकते हैं। और आपको और क्या लाभ मिलते हैं, अगर आप 4,000 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी फ्री मिलती है। तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और ये इनकम कितना बड़ा हो सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं कुछ ऐसे पर्सनों के बारे में, इमेज के जरिए, जो लोग इतना इतना इनकम इसमें बना चुके हैं। तो आइए चलो इसके बारे में बात करते हैं।